आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि आपका एक सेकंड भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ प्रीवियस सत्र का जो वर्मा गेस पेपर है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, विश्व के बृहद औद्योगिक प्रदेशों के दो समूह के नाम बताइए। यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश के दो समूह का नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी यूरोप औद्योगिक प्रदेश, इसके अलावा दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा नंबर, आधारभूत उद्योग क्या है। यहाँ पर देखिए इसके वर्ड से ही आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। आधार का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, यानी बेसिक चीज़ों को जिस फैक्ट्री में तैयार किया जाता है उसी फैक्ट्री को या फिर उसी उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इतना भी अगर लिख दोगे हिंदी लैंग्वेज में 100% नंबर नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त कराते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योगों के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। जैसे यहाँ पर दो फैक्ट्री आपका, ठीक है, दो उद्योग है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक फैक्ट्री में आपका अलमारी बनता है, ठीक है, अलमीरा बनता है, जिसे आप लोग अलमारी या फिर अलमीरा बोलते होंगे, समझ जरूर गए होंगे, ठीक है। तो अलमीरा जो आपका है वो किससे बना हुआ है, इस्पात से बना हुआ है, यानी आपका चदरा से बना हुआ, लोहे के चदरे से बना हुआ है। तो इस उद्योग को, इस फैक्ट्री को लोहे की चदरे की ज़रूरत है, तो ये कहाँ जाएगा, इस फैक्ट्री में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोहे से बनी हुई बेसिक चीज़ का निर्माण होता है, यानी आधारभूत उद्योग ये कहलाता है, जो बेसिक चीज़ों का निर्माण करता है, जैसे कि लोहे का चदरा। और इसी उद्योग से ये जो आपका दूसरा उद्योग है इस्पात को अपने जगह पर आयात करता है, यानी लाता है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी चीज़ें उसका निर्माण करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ का निर्माण होता है ना जिस उद्योग में, उसी को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, तीसरा नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, यानी मालिक के आधार पर। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला आपका निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये तीनों कैटेगरी के उद्योग में अलग अलग स्वामित्व होते हैं फैक्ट्रियों का, उद्योगों का मालिक, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द्वितीयक क्रियाकलाप से क्या समझते हैं। पहला क्रियाकलाप मैंने आपको डिटेल से बता दिया है पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर द्वितीयक क्रियाकलाप समझेंगे, क्योंकि यही चैप्टर आपका है। तो देखिए इसका उत्तर है, द्वितीयक क्रिया में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग ना करके, यानी प्रकृति वाला जो संसाधन है उसको डायरेक्ट उपयोग ना करके उसे साफ, परिष्कृत या फिर उनका रूप बदल के या फिर उसका रूप परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों से नए वस्तुएं तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग गौण या फिर द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है, या फिर द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। अगर आपको शॉर्ट में समझाए, पहला क्रियाकलाप में क्या था, बांस की खेती करने वाले जो लोग हैं वो पहले क्रियाकलाप में आते हैं। उसके बाद उस बांस की लकड़ी से जिस फैक्ट्री में जो भी चीज़ का निर्माण हो रहा है वह फैक्ट्री, वह उद्योग, वह क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। जैसे कि बांस से कागज़ बनते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 3 नंबर में, ठीक है। कुटीर उद्योग और आपका दीर्घ उद्योग, इस तरीके से, या फिर बड़े पैमाने वाले उद्योग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने के लिए 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में करवाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुटीर उद्योग होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लघु उद्योग जैसा रिलेट करते हैं। देखिए है तो लघु उद्योग, छोटे पैमाने पर यह उद्योग होता है, लेकिन लघु उद्योग अलग चीज होता है और कुटीर उद्योग अलग होता है। जैसे देखिए इसका उत्तर है, घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि घर में सारे परिवार के सदस्य मिलकर
कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे चटाई बनाना, इसके अलावा और भी चीज़, उन सभी का निर्माण अगर एक घर में हो रहा है, एक परिवार में मिलकर हो रहा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कुटीर उद्योग। यह विनिर्माण की सबसे लघु इकाई होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं छठा नंबर, उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर, उपभोक्ता उद्योग के उत्पादन का प्रयोग अधिकतर लोग दैनिक जीवन में करते हैं। इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, जैसे कागज़, वस्त्र, खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने वाली जो पदार्थ है, वो सारी चीज़ों का इसी उद्योग में निर्माण होता है। अगर ध्यान से समझे, उपभोक्ता उद्योग अगर आपको एक वर्ड में समझना है तो ऐसे चीज़ों का वहाँ पर निर्माण होता है जो लोगों के डायरेक्ट उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि जितने भी आप दुकान में खाने पीने वाले चीज़ें खरीदते हो, इसके अलावा कपड़े या फिर कागज़ और जो भी चीज़ है, ठीक है, जो लोग डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं, वो आपका उपभोक्ता उद्योग के कैटेगरी में आता है। और इसीलिए इसको गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि जो आधारभूत उद्योग है उसमें क्या, उसको इस्तेमाल डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि अगर ये उद्योग अगर एक चदरे का निर्माण करता है तो इसका उपयोग थोड़ी ना व्यक्ति करेंगे। जब तक इसका अलमीरा नहीं बनेगा तब तक लोग उसे नहीं उपयोग करेंगे, इसीलिए इसको गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों के स्थानीयकरण से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। किसी निश्चित क्षेत्र या प्रदेश में उद्योगों के जमाव को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। स्थानीयकरण कहने का मतलब है फैक्ट्री को स्थापित करना, उद्योग को कहीं भी स्थापित करना किसी स्थान में, वही तो कहलाता है उद्योग का स्थानीयकरण। अब इस फैक्ट्री के लिए भौगोलिक जो कारक है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी एक फैक्ट्री के लिए क्या क्या कारक होती है स्थापित करने के लिए, कि भाई बड़े पैमाने पर वहाँ पर पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इसके अलावा कच्चे माल आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ है अगर उसको मिल जाता है, और एक बड़े पैमाने पर ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों की जनसंख्या नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोगों की जनसंख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर जो उद्योग है उससे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसके कारण इस उद्योग को बंद करवाना हो सकता है लोगों के द्वारा। तो इसलिए सारा कुछ अगर उसको उपलब्ध है तो उस जगह पर उद्योग का स्थानीयकरण हो सकता है। बस यही आपको लिख देना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, बस क्वेश्चन को समझिए। जरूरी नहीं होता है कि एग्जाम में जो हम लोग वर्ड डिट्टो जो चीज़ हम लोग लिखे हैं वही हूबहू उतारा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर आप समझ रहे हो उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में भी अगर आप लिखते हो, वही बात कहना चाहते हो जो उसका उत्तर है, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 100% सत्य है और इसको एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए मैं वीडियो को लंबा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक कच्चे माल, जो भी प्राकृतिक कच्चे माल होते हैं जैसे कि बांस की लकड़ी, ठीक है, उसका रूप बदलकर कागज में बदल दिए उपयोगी एवं मूल्यवान बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें निम्न क्रियाएं सहायक है, जैसे कि विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को जो बांटा गया है तो उसका मेन बेसिक क्या है, आधार क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला आधार है आकार के आधार पर, जैसे कुटीर उद्योग ये एक छोटे पैमाने पर होता है। इसके अलावा छोटे पैमाने के उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर उत्पादन के आधार पर, किसी उद्योग में ज़्यादा उत्पादन होता है, किसी उद्योग में आधारभूत उद्योग वाले चीज़ का निर्माण होता है, ठीक है, तथा वस्तु निर्माण उद्योग। आगे यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर कच्चे माल के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए कच्चे माल कहने का मतलब है कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, रासायनिक उद्योग, अलग अलग कैटेगरी के उद्योग होते हैं। खनिज उद्योग की अगर बात करें, जो आपका झारखंड में कोयला उद्योग है वो भी तो एक खनिज उद्योग है, तो वो अलग कैटेगरी का उद्योग है। इसी तरीके से सारे उद्योग को बांटा गया है। रासायनिक उद्योग को अगर ले, जो पेट्रोलियम पदार्थ वाले उद्योग है जहाँ पर पेट्रोल का निर्माण होता है, डीजल का निर्माण होता है, वो सारे रासायनिक उद्योग है, ठीक है। इसी तरीके से कृषि उद्योग भी होता है, तो अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। इसके बाद अगर बात करें स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग तथा निजी क्षेत्र वाले उद्योग। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है आपका, इसमें सरकार मालिकाना हक होती है, जैसे रेलवे, जो रेलवे सेक्टर है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है, जबकि जो निजी क्षेत्र है वो आपका प्राइवेट क्षेत्र है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति इसका मालिक होता है,
तो इस तरीके से आपका बांटा गया है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, छोटे पैमाने के उद्योग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो छोटे पैमाने पर उद्योग होते हैं उसमें कुछ वर्ड आपको आंसर लिखना है। ये भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इन उद्योगों में ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा एक सीमित मात्रा में श्रमिक यानी जो लेबर होते हैं उसकी सहायता ली जाती है। इन उद्योगों में उत्पादित जो भी माल इसमें बनता है उसका स्थानीय बाजार के बाहर बेचा जाता है। जो भी माल बनता है उसका निर्माण होता है उसको स्थानीय बाजार में यानी उसी एरिया के बाजार में बेचा जाता है। छोटे पैमाने वाले उद्योग में जो माल बनता है, विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों को अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। ये उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फोर्थ नंबर, उद्योगों के स्थानीयकरण पर कौन कौन से मानवीय कारक प्रभाव डालते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भौगोलिक कारक जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर कहीं भी भौगोलिक कारण मिलेगा, वैसे तो आपको 5 नंबर में मिलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भौगोलिक कारण, ठीक है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, स्थानीयकरण करने के लिए क्या क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे पॉइंट वाइज में लिखना है, वो सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना है। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर, भारी रसायन उद्योगों तथा पेट्रो रसायन उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। जो भारी रसायन उद्योग है और जो पेट्रो रसायन उद्योग है उनमें डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, अगर 2 नंबर में पूछ देता है, दोनों का आपको परिभाषा लिखना है और एक एक उदाहरण दे देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के उद्योग में यानी रासायनिक पदार्थ जो कि खनिज या फिर औद्योगिक गौण पदार्थ पर निर्भर रहते हैं भारी रसायन उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोलिक उद्योग। इसके बाद देखिए पेट्रो रसायन उद्योग, जो रसायन कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम पर निर्भर रहते हैं वे पेट्रोकेमिकल कहलाते हैं या फिर पेट्रो रसायन उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रासायनिक खाद, प्लास्टिक सामग्री आदि। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, कच्चे माल पर आधारित उद्योग के कोई 2 उदाहरण दे। देखिए जूट उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए कुटीर उद्योग में क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है। कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग में परिवार से काम नहीं चलता है, इसमें श्रमिकों की सहायता ली जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, कुटीर उद्योग में मानव हाथों का प्रयोग करते हैं, यानी मनुष्य अपने हाथों के प्रयोग से ही यहाँ पर सारा कार्य कर लेते हैं, जबकि लघु उद्योगों में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, हाथ से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी इसमें उसी एरिया में जो भी चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मात्रा में, उसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए उसका निर्माण करते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लघु उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उसी छोटे से एरिया के लिए जो भी चीज़ अगर वहाँ पर आवश्यकता है, जैसे कि उस जगह पर अगर लोगों को चटाई की आवश्यकता है तो एक परिवार में लोग चटाई का निर्माण करेंगे, ठीक है, कुटीर उद्योग में। जबकि यहाँ पर बड़े क्षेत्र पर जो भी चीज़ की मांग होती है उसके आधार पर निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, कुटीर उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर की जाती है, जबकि लघु उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से लाई जाती है, ठीक है, माल को बाहर से लाई जाती है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है, यानी इस कैटेगरी के जो उद्योग है यहाँ पर जो बाजार होती है उसी एरिया में होता है, उसी स्थानीय जगह पर होता है, जबकि लघु उद्योग में निर्मित माल का जो बाजार होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, यानी कहीं दूर जाकर बाजारों में इसको भेजा जाता है इसके माल को बेचने के लिए। इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे प्राथमिक गतिविधियाँ और द्वितीयक गतिविधियाँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्राथमिक गतिविधियाँ जो है ना वो प्राथमिक क्रियाकलाप से आप रिलेट कीजिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। और ये आपका द्वितीयक क्रियाकलाप, देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आपका प्रकृति यानी प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित है। द्वितीयक क्रियाकलापों से तात्पर्य यह है कि मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संसाधित करके उसे, मतलब आप द्वितीयक क्रियाकलाप का यहाँ पर परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको नोट्स क्रिएट करना है, दोनों का परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप में वस्तुएं प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप को करके जो मनुष्य है वो वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, जबकि इस प्रकार के क्रियाकलाप में उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं।
इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका धरातल से प्राप्त यानी जमीन से, ठीक है, धरती से जो भी पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे कि भोजन की सामग्री बनाने के लिए, वस्तु बनाने के लिए तथा अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओवरऑल समझिए कि जमीन के ऊपर में जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल करके हम लोग खाने पीने की चीज़ों का निर्माण करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रथम क्रियाकलाप में आगे देखिए, इस प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होने के साथ साथ उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या होता है द्वितीय सेक्टर में कि इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप में फैक्ट्री में सारा कुछ होता है, जबकि यहाँ पर लोग प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग ही काम करते हैं, जबकि यहाँ पर फैक्ट्रियों में सारा क्रियाकलाप होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा। अब उत्पादन ज़्यादा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके दाम में, मूल्य में वृद्धि 100% होगी, क्योंकि इसका मांग भी तो ज़्यादा होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका। अब इसका उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस क्रियाकलाप में आखेट, संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि आदि प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। यहाँ पर देखिए विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, लेकिन यहाँ पर छोटे पैमाने लिखा हुआ था और यहाँ पर कुटीर उद्योग, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बड़े पैमाने वाले उद्योग। आपको क्या करना है, इसका कम से कम आप नोट्स अपने से क्रिएट कीजिएगा, ज़्यादा टफ है नहीं, मैंने सारा कुछ समझा दिया है। इसके बाद इसका पिक्चर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर पर्सनली हमें सेंड कर सकते हो। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी राइटिंग कितनी बेहतर है और आगे कितना आपको मेहनत करना है। जो स्टूडेंट हमें सेंड करते हैं, हमें पूछते हैं, का सारा प्रॉब्लम हम दूर करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं पूछते हैं उनका रिजल्ट में इफेक्ट पड़ने वाला है, इसकी 100% गारंटी है। इसलिए अभी जो भी प्रॉब्लम है वो सारा क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।